Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Today in this part of human reproduction we will discuss a topic that is menstrual cycle. Okay, menstrual cycle or you can say weeping of uterus for loss of ovum. Okay, तो एट फर्स्ट हम देखते हैं कि जो menstrual cycle है ये menstrual cycle होती किन में. ठीक है, तो menstrual cycle जनरली जो होगी वो होगी किन में, प्राइमेट्स में. ठीक है, प्राइमेट्स इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होगा, प्लासेंटा फॉर्मेशन होगा, लाइक ह्यूमंस, मंकीज एंड एप्स. ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है और इनके भी किस में होगा, फीमेल में. मंकी के भी फीमेल में, ह्यूमन बीइंग के फीमेल में, एप्स के भी क्या होगा, फीमेल में होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर लॉस ऑफ ओवम. ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की वॉल होगी या जो यूट्रस होगा, उस यूट्रस का जो इनर लाइनिंग है दैट इज एंडोमेट्रियम लाइनिंग, उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग की क्या होगी, रप्चरिंग होगी. उसके लिए क्या होगा, बहुत सारे इवेंट एक साथ चलते हैं और इसमें क्या होगा, जनरली जो एंडोमेट्रियम की लेयर और इसके साथ कुछ ब्लड वेसल्स क्या होंगे, रप्चर्ड होंगे और उसके थ्रू क्या होगा, ये जो ह्यूमन फीमेल की अगर बात करें तो उसी में क्या होगा, ब्लीडिंग पीरियड स्टार्ट होगा. ब्लीडिंग पीरियड स्टार्ट होता है एवरी मंथ, उसी पीरियड को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये होता है 28 डेज. ठीक है, 28 to 29 डेज. जनरली क्या होगा, 28 डेज के बाद आफ्टर दोबारा से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी और इसके साथ क्या होगी, स्टॉप भी होगी. तो स्टार्ट होने की कंडीशन है, स्टार्ट होने की कंडीशन को हम बोलते हैं मेनार्क कंडीशन. मीन्स उस एज में, जिस एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं मेनार्क कंडीशन. मेनार्क कंडीशन जनरली स्टार्ट कब होगा, 10 to 11 ईयर्स. जब फीमेल क्या होगी 10 to 11 ईयर्स की होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, प्यूबर्टी एज आएगा और प्यूबर्टी एज के टाइम पे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, अगर यही मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होती है तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज. मेनोपॉज कंडीशन जनरली क्या होगा, 45 to 50 ईयर्स. ठीक है, जब एज होगी 45 to 50 ईयर्स उस टाइम पे क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी. मीन्स उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी. और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ही रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, कि फीमेल उस टाइम पे क्या है, फर्टाइल है और फीमेल क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज में. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव फेज आपको पता है कि स्टार्ट कब होता है, एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी फेज फीमेल की बात करें तो एज क्या होगी, 10 to 11 ईयर्स. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा उसको हम बोलते हैं मेनार्क. जब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, स्टॉप होगी, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनोपॉज. ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं, या जो मेनार्क स्टार्ट होगा या जो मेनोपॉज होगा, यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, तो हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो इसमें कौन कौन से इवेंट्स को हमें देखना है. पिट्यूटरी हार्मोन्स दैट इज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. साथ ही क्या होगा, ओवेरियन इवेंट्स होंगे. मींस ओवरी के अंदर क्या होगा, फॉलिकुलर सेल्स मैच्योर होंगे, उसके बाद ओव्यूलेशन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा. ये इवेंट्स भी हम यही देखेंगे. नेक्स्ट, ओवेरियन हार्मोन्स लेवल. ओवेरियन हार्मोन जो है हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है. ठीक है, किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या इवेंट होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उन कंडीशंस को अभी हम देखते हैं. नेक्स्ट जो फोर्थ इवेंट है इसमें, दैट इज यूटेराइन इवेंट. ठीक है, ये यूटेराइन इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए. जनरली ये क्या है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनाई हुई है यहाँ पे, कि वो कब रप्चर्ड होगा और कब इसमें ब्लीडिंग पीरियड होगा, कब प्रोलिफरेशन फेज होगा, कब उसका ल्यूटल फेज होगा या सेक्रेटरी फेज होगा, या उसका बोलते हैं फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, या इसमें ओवेरियन फेज भी बोलते हैं. ठीक है, तो जनरली अगर हम देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होंगे, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेशन फेज, ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन फेज एंड ल्यूटल फेज और सिक्रीशन फेज. ठीक है, तो फर्स्ट फेज यहाँ पे क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज है. मेंस्ट्रुअल फेज इट मींस इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लीडिंग पीरियड भी बोलते हैं. ठीक है, ब्लीडिंग पीरियड और मेंसेस पीरियड. जनरली इसका जो ड्यूरेशन होगा वो होता है 1 to 5 डेज. फर्स्ट डे से 5th डेज तक मैक्सिमम क्या होगी, ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग पीरियड को ही हम क्या बोलते हैं, मेंसेस. ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन मीन्स ब्लीडिंग पीरियड. ठीक है, तो इस ड्यूरेशन पे क्या होगा, 1 to 5th डेज, 4 डेज लिखा है, 4 और 5th डेज तक क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी और ब्लीडिंग कंटिन्यूसली यहाँ पे होती रहेगी. इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये, और यहाँ पे जो ब्लड वेसल है वो रप्चर्ड होंगे, तो ब्लड क्या होगा, वेजाइना के थ्रू बॉडी के आउटसाइड रिलीज होगा. तो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग पीरियड और ब्लीडिंग फेज. ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, FSH.
ठीक है, जब FSH का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। ये हम नेक्स्ट साइकिल जब यहाँ से स्टार्ट की हम बात करेंगे तो उस टाइम आपको यहाँ समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे देखो प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, लो हो रहा है। यही कंडीशन हमने यहाँ से स्टार्ट की हुई है। प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन लो है, जब लो प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन होगा एंड हाई FSH होगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी। तो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन बना देता हूँ कि ये जो पीरियड है इस टाइम पे जो फर्स्ट डे का पीरियड है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक ब्लीडिंग पीरियड चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंजमेंट है आप देखो, चेंजमेंट सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन लो और FSH का कंसंट्रेशन जब हाई होगा तो उस टाइम पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होगी, ब्रेक होगी, और ब्रेक होते ही यहाँ से क्या होगा, ब्लीडिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ब्लीडिंग पीरियड स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा, उसके बाद 5th डेज के बाद नेक्स्ट जो फेज है उस फेज में एंटर करेगा और उस फेज का नाम है फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटरी फेज। अगर इस फेज की हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है 5th डे ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 एंड फिफ्थ डे से 14 डेज तक, 14 डेज को एक्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो 14 डेज तक यहाँ पे क्या होगा, फॉलिकुलर फेज होगा। ओवरी है, ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर था, जो oogenesis हमने पढ़ा था, उस oogenesis को थोड़ा सा आप रिकॉल करो। पहले यहाँ पे क्या था, ओगोनिया था, ठीक है। उस ओगोनिया में चेंजमेंट आया, प्राइमरी फॉलिकुलर फॉर्म हुआ, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। ये फॉलिकल जब कंटिन्यूसली आगे जाके क्या हुए, मैच्योर हुए। मैच्योर होने के बाद इन्होंने क्या फॉर्म किया, ग्राफियन फॉलिकल। ये जो मैच्योर फॉलिकल है इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे क्या होगा, एंट्रम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो फॉलिकुलर सेल्स क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगी एस्ट्रोजन हार्मोन को, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होगा, एज वेल एज यहाँ पे क्या होगा, LH का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। LH का सिक्रीशन कब होगा, जब हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसके बाद क्या करेगी, यहाँ पे सिक्रीट करेगी LH और FSH। LH का सिक्रीशन यहाँ पे जब ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो FSH ने क्या किया, एट फर्स्ट फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट किया, फॉलिकुलर सेल मैच्योर होना स्टार्ट हुए, नंबर इनका बढ़ता गया। तो जैसे फॉलिकुलर सेल बढ़ता जाएगा तो FSH का कंसंट्रेशन लो होगा, LH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि FSH यहाँ पे यूज हो गया तो LH का कंसंट्रेशन बढ़ा। और यहाँ पे क्या है, पहले प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन लो, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन हाई, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, जो फॉलिकुलर सेल्स थे या ग्रैनुलोसा सेल्स थे वो क्या सिक्रीट करेंगे, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करेंगे। जब उन्होंने एस्ट्रोजन को सिक्रीट किया तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन हाई हो गया, हाई एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन। LH का यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, जब LH हाई सर्ज या हाई कंसंट्रेशन पे होता है, टाइटर पे होता है, तो उसको हम बोलते हैं LH सर्ज कंडीशन। LH सर्ज हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन हाई हुआ। जब दोनों का कंसंट्रेशन हाई होता है तो ये कॉज कर देते हैं ओवुलेशन पीरियड। इट मीन जो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल है, इस ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होगा। रप्चर होगा तो इसके अंदर जो ये क्या है हमारा, सेकेंडरी oocyte, जिसको हम बाद में क्या होगा, मैच्योर होकर फॉर्म करेगा ओवम। तो ये सेकेंडरी oocyte है, जब ये रप्चर्ड होगा तो इसको ये फॉर्म कर देगा, ओवम को फॉर्म कर देगा, ठीक है। और ये क्या हमारा ग्राफियन फॉलिकल, ओवम यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ओवम फॉर्मेशन एक्जैक्टली कौन से डेज पे हो रहा है, अगर हम देखें तो जो 14 डेज है, एक्जैक्टली 14 डेज पे यहाँ पे क्या होती है, ओवुलेशन होती है, मींस ओवम का फॉर्मेशन होगा। और ग्राफियन फॉलिकल, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, इसके ऊपर यहाँ पे देखो LH का कंसंट्रेशन ज्यादा है, LH का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो LH इसके ऊपर क्या करेगा, एक्शन करेगा, ठीक है। और LH इसको क्या कर देगा, जो ग्राफियन फॉलिकल है इसको कन्वर्ट करके फॉर्म कर देगा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, याद रखना, जैसे ही कंसंट्रेशन इसका बढ़ेगा वैसे ही क्या होगी, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होना स्टार्ट होगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या करता है, सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है। ये सिक्रीट कर देगा प्रोजेस्टेरॉन को। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट मींस यहाँ पे देखो आप, प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो क्या होगी, दोबारा से थिक होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की अगर थिकनेस देखें तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो जाता है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है। उससे पहले इसकी थिकनेस देखो, यहाँ पे पहले ज़्यादा थी, स्टार्टिंग पे रप्चर्ड हुई, इसका थिकनेस कम हुआ, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, प्रोलिफरेटरी फेज में धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की वॉल के आगे की तरफ बढ़ रही है, मीन्स इसकी जो थिकनेस है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन है, या तो एग फर्टिलाइज होगा या एग फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो क्या होगा, इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे आके क्या होगा, इम्प्लांटेड होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन पे ये जो थिक यहाँ पे क्या था, एंडोमेट्रियम, लाइक यहाँ पे मेंसेस, ये मेंसेस कंडीशन पे फिर जाएगा, और मेंसेस कंडीशन पे जाएगा तो दोबारा से क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल
स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होगी? 28 टू 29 डेज के बाद नेक्स्ट साइकिल है वो नेक्स्ट साइकिल क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखो, जब LH का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ओवुलेशन होगा। उससे पहले जो ब्लीडिंग पीरियड है, ये ब्लीडिंग पीरियड 1 to 5 डेज होगा। तब होगा जब प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन क्या होगा? लो होगा, और एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और क्या होगा, साथ ही साथ यहाँ पे LH का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, और FSH का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा। LH सिक्रीट होगा, एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा, तो ये क्या करेगा? जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये दोबारा से रीजनरेट होनी स्टार्ट होगी। इट मीन्स जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जब क्या होगी? ब्रेक होगी या रप्चर्ड होगी, तो उस टाइम पे इसके कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, वही सेल्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके उसके एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसको दोबारा से क्या करेंगे? ये फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग दोबारा से फॉर्मेशन हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या है? जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो कैपेबल है या वो मेंटेन्ड है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। अगर फर्टिलाइज एग यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू नहीं हो रही, इट मीन्स इम्प्लांटेशन हो गया है और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। अगर क्या होगा? एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसके बाद से क्या हो जाएगी? कंटिन्यू चलती रहेगी, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, दो कंडीशन है, व्हेन एग इज फर्टिलाइज एंड व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। एग फर्टिलाइज होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू क्या होगी? आफ्टर 28 डेज दोबारा से होती रहेगी। ठीक है।